जगह मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कविता, आप भी देख पा रही हैं किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हंसते हंसते वहां जा रहे थे, लेकिन यहां पर कोई भी अभी तक पीड़ित परिवार के पास नहीं आया। जिस तरीके का कुकृत्य यहां पर किया गया पुजारी जी को दिखाऊंगी कि ये वो जगह है जहां पर पुजारी जी को जिंदा जलाया गया है। देखिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की, लेकिन क्या हुआ? अशोक गहलोत जो यहाँ मिलने भी नहीं आए, 50 लाख देना तो दूर की बात है, एक बार हालचाल भी नहीं पूछा। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए रोष होना लाजमी है, क्योंकि अपने परिवार का सदस्य उन लोगों ने खोया है, वो भी इतनी निर्ममता के साथ। यानी कि सोचिए आप, अशोक गहलोत की कैसी सरकार है कि यहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है पुजारी जी को, वो भी दबंगों ने। बिल्कुल हाथरस के मामले में सबसे पहले कूद पड़े थे, न्याय की बात कर रहे थे, जांच की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। यहाँ गिरफ्तारी तो उनसे हो नहीं पा रही है, जंगल राज चल रहा है क्या? लोग पूछ रहे हैं। शिखा बने रहिए मेरे साथ। शिखा उस मौका वारदात पर मौजूद है जहां पर पुजारी को जिंदा जलाया गया था। वहां से वो हमें अपडेट दे रही थी, रिपोर्ट कर रही थी। और सीधे मैं करूंगी जयपुर का, जहां से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, आप जयपुर में हैं, सीएम वहां पर निवास करते हैं। अब सीएम का इंतजार इन गाँव वालों को है। अशोक गहलोत कब आएंगे, यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। जब रिपब्लिक भारत उनसे सवाल पूछता है तो वो हाथ जोड़कर चले जाते हैं। हाथ जोड़ना नहीं है, राजधर्म निभाना है, यही याद दिला रही है यहाँ की जनता, यही याद दिला रहे हैं रिश्तेदार पुजारी के। मुख्यमंत्री आवास के ठीक थोड़ा सा पहले खड़ा हूं, क्योंकि आवास के बाहर हमको खड़े होने नहीं दिया गया है। मैं ठीक आवास पर थोड़ी देर पहले गया था, मैंने पूछा मुख्यमंत्री साहब घर पर हैं, तो जो गार्ड थे उनका ये कहना था मुख्यमंत्री साहब आराम कर रहे हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना राज्य में हो जाती है और मुख्यमंत्री आराम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना लचीलापन इनकी राजनीति में है। एक और, जहां थोड़े दिन पहले ही हम लोग सब हाथरस में थे, लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूपी सरकार को कोस रहे थे, लेकिन जब उनके अपने राज्य में, गृह राज्य में ऐसी एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक ट्वीट तक नहीं आता है, घर से बाहर निकलते नहीं है, सवालों का जवाब देते नहीं है। जब हमने रिपब्लिक भारत ने, हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो हाथ जोड़कर चले गए थे। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की संकीर्ण मानसिकता हो गई है इनकी, क्योंकि एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। अपने आप में ये बेहद दुखद है। और उनकी पार्टी के जो नेता है वो अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं। ऐसे में अगर एक शिव भक्त की यहाँ पर राहुल गांधी मुर्दाबाद, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कौन मुर्दाबाद चाहिए? राहुल गांधी मुर्दाबाद। देखिए पुजारी की बिटिया कह रही है राहुल गांधी मुर्दाबाद। क्यों ये आक्रोश, क्यों भैया, ये आक्रोश क्यों भैया? यहाँ पर कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी राजनीतिक नेता यहाँ नहीं आया। यहाँ की जनता ने जिसको चुनकर एमएलए बनाया, रमेश एमएलए, वो खुद यहाँ तक नहीं आया, नहीं आया यहाँ पर। हमारी समाज के कुछ नेता, कुछ बड़े लोग नहीं आते। अगर तो ये मामलों को पूरी तरीके से दबा दिया जाता, प्रशासन से मिलकर ये हम पे प्रेशर बना रहे थे शव को जलाने के लिए। अच्छा, दबाव बना रहे थे शव को जलाने के लिए। आपके दबाव में पुलिस वालों को मलाल इस बात का है कि इन पर दबाव बनाया गया और ये दबाव में आ गए, वरना ये कल शव नहीं जलाते, तब तक नहीं जलाते जब राहुल प्रियंका यहाँ नहीं पहुँचते। जल्दी से मैं रुक करूंगी, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी मौजूद है। आचार्य जी, आप देख रहे हैं जब एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है तो ये मोमबत्ती गैंग भी गायब हो जाती है, तख्ती गैंग भी गायब हो जाती है, और वो नेता जो हंसते खिलखिलाते हुए पहुंच जाते हैं और सफेद लिफाफे में दे देते हैं कुछ पैसे और वहां पर जाकर हिंसा भड़काने के हाथरस में कोशिश करते हैं। राहुल प्रियंका यहाँ पर पूरी तरीके से गायब है। अब संवेदनाएं इनकी कहाँ मर गई? और अगर यही हाल है सियासत का तो थू है ऐसी सियासत पर। बिल्कुल थू है जी ऐसी सियासत पे। आप माने सत्य कि घटना घट गई, उसकी बात इस सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि इस तो फिर सरकार का क्या फायदा? और दूसरी बात, आयुक्त होने के बाद यहाँ पर आकर उन लोगों को इनसे क्षमा मांगनी चाहिए, यहाँ पर आकर नतमस्तक होना चाहिए, लोगों के आगे अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ। अब ये तो राजनीति हो रही है, यहाँ पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है, लोग आक्षेप कर रहे हैं कि हमारे नहीं हुआ, वहां हुआ। अरे भैया, उसकी संवेदनाएं सोच चुके, किस प्रकार के गरीब व्यक्ति वहां चला गया, उसके परिवार का पालन कैसे होगा, बेचारे घर में। बिल्कुल आचार्य जी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई हूँ, पूरा परिवार